हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं अपना नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द के जो अलग अलग विभिन्न भाग हैं, विभिन्न पार्ट हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। और इसी सीरीज में आज हमने लिया है संज्ञा, जो हमारी सेकेंड क्लास से शुरू हो जाती है। आज हम उसी संज्ञा को जानेंगे जो कि आज के टाइम में हमारे 10th क्लास के सिलेबस में नए पार्ट के रूप में जुड़ चुका है। तो आज का वीडियो हमारा टॉपिक है संज्ञा का। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। संज्ञा, देखिए संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। और जो संज्ञा है वो हमारा काल के अनुसार और हमारा जो है क्या कहते हैं लिंग के अनुसार, दूसरा वचन के अनुसार, इन शब्दों में परिवर्तन होता रहता है। इसलिए ये जो संज्ञा है हमारा विकारी शब्द कहलाता है। तो देखिए संज्ञा क्या है। अभी तक हमने देखो बहुत सा सभी बच्चे जानते हैं, आप भी जानते हैं, शुरू से हमने पढ़ा है संज्ञा क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा है, ये हमारी, ये हमसे कह रही है नाम। नाम क्या है? जो चीज हमें दिखाई दे रही है। अब आपको जो दिखाई दे रही है उसका नाम भी है, वो भी एक संज्ञा है। और जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, अब मान लीजिए आपके पास एक फूल है। अब फूल तो आपको दिखाई दे रहा है, फूल क्या है, वो जो दिखाई दे रहा है वो संज्ञा है। और जो उसके अंदर जो अवस्था है, मान लीजिए आपके हाथ में गुलाब का फूल है और आप गुलाब के फूल को देख के अपने हाथ को रोक नहीं पाते हैं। आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है, लेकिन फीलिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वो भी क्या है, वो फीलिंग भी संज्ञा है। अब हमने मान लीजिए गुलाब का फूल लिया और हमने उसको इस तरीके से करा, तो ये जो भाव आया, जो हमने उस सुगंध को महसूस किया, जो फीलिंग आई हमारे मन में, जो हमें किसी को नहीं दिखाई दे रही है, वो क्या है, संज्ञा है। क्योंकि जो दिखाई दे उसका नाम भी संज्ञा, और जो चीज ना दिखाई दे उसका नाम भी संज्ञा है। अर्थात जो चीज हम देख सकते हैं वो संज्ञा, जो नहीं देख सकते वो भी संज्ञा। जैसे मैं भी संज्ञा, मेरा नाम भी संज्ञा, तुम्हारा नाम भी संज्ञा, चाची का नाम भी संज्ञा, दादी का नाम भी संज्ञा, दादा का नाम भी संज्ञा, पर्वत का नाम भी संज्ञा, हवा का नाम भी संज्ञा, खुशबू का नाम भी संज्ञा, पाप का नाम भी संज्ञा, बुढ़ापे का नाम भी संज्ञा, और जो हमें दिखाई दे तितली, उसका नाम भी संज्ञा, और उसके जो रंग है वो भी एक संज्ञा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज हमें दिखाई देती है उसका नाम भी होता है, और जो हमें नहीं दिखाई देती है उसका भी नाम होता है। हम उसको बुलाने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, कुछ ना कुछ कहने के लिए उसको हम एक नाम देते हैं। तो जो नाम होता है वही संज्ञा कहलाता है। तो इस प्रकार से अब किसी व्यक्ति, अब हम कोई भी रास्ते में व्यक्ति जा रहा हो, उसको हम ऐसे थोड़ी नहीं बुलाएंगे। अब उसको हमें नाम तो पता नहीं है, उसके लिए हम एक कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अब कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, लाठी लेके जा रहा है, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ए बुढ़े इधर आओ, हम उसके लिए कहते हैं बाबा। थोड़ा सा कम एज का, उससे कम एज का होता है, तो उसको हम कह देते हैं भैया, अंकल। तो ये सब क्या है, हमने नाम दिए उनके लिए। तो जो हमने उन्हें नाम दिए वो हमारे लिए अननोन है, अनजान है, लेकिन फिर भी हमने उन्हें संबोधित करने के लिए, पुकारने के लिए नाम दे दिए, एक अवस्था के अनुसार। तो वो भी क्या है, वो एक संज्ञा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का नाम वो भी संज्ञा हो गया। वस्तु, अब मान लीजिए ये है, इसको हम क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अब भैया हमने शॉप पे गए, अब हम दुकान वाले से ये तो नहीं कहेंगे कि भैया हमें वो दे दो। अब दुकान वाला ही पूछेगा आपको क्या चाहिए। अगर हम पूरे दिन वहां भी बैठे रहेंगे, जब तक हम उसको किसी चीज का नाम नहीं बताएंगे तब तक वो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता है। ना कुछ दिखाई देगा ना दिखाएगा, वो बैठा रहेगा, वो भी कंफ्यूज और आप भी कंफ्यूज। तो इसलिए उस चीज के लिए जो भी हमें वस्तु की आवश्यकता है उसका नाम है, और उसका नाम ही संज्ञा है। ऐसे ही स्थान है। अब आप मान लीजिए बस स्टैंड पे गए, बस ड्राइवर से बोले भैया आपकी बस जाएगी, वो बोला कहाँ जाना है, अब हमको पता ही नहीं है। अब जब तक हम उसको उस स्थान का नाम नहीं बताएंगे तब तक वो व्यक्ति हमें उस स्थान तक ना तो ले जा सकता है ना उसका पता बता सकता है। तो इसलिए उस जगह, जिस जगह हमें जाना है उसका नाम भी है। तो जो नाम है वही क्या है, संज्ञा है। ऐसे ही भाव है। अब छोटा बच्चा देखा, उसको हमारे मन में भाव आया, इसको गोद ले लें, तो ये जो मन का भाव है वो भी क्या है, संज्ञा है। अवस्था है, छोटा बच्चा है, उसको हम बचपना में जो खेल करता है बचपना बोल देते हैं। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो लाठी टेक के जा रहा है, उसको हम कह देते हैं बूढ़ा।
तो ये सब अवस्थाओं के नाम जो है वो भी हमारे संज्ञा ही कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी परिभाषा कहती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव एवं अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मेन बात है नाम, चाहे वो कोई भी चीज हो, जब तक उसका नाम नहीं होगा तब तक वो संज्ञा नहीं होगी। और जैसे ही इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबके कोई ना कोई नाम है, तो जो नाम है वही संज्ञा है। जैसे राम है, मधु है, फूल है, गेंद है, छत है, स्थान है भाई छत, कहाँ जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, छत है, आगरा, बूढ़ा आदि, ये सब नाम जो है वो हमारे संज्ञा है। संज्ञा के भेद, संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है हमारी भाववाचक संज्ञा, चौथी है समूहवाचक संज्ञा और पांचवी है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वस्तु का, किसी खास स्थान का या किसी खास अवस्था के बारे में पता चलता है, वही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राधा, राधा एक स्त्री है, लड़की का नाम है, बहुत सारी लड़कियां बैठी हों, बहुत सारी महिलाएं बैठी हों, अब जब तक आप उन सारी महिलाओं में से किसी राधा को नहीं बुलाओगे तब तक वो नहीं आएगी। तो इसलिए जो खास है वो राधा है। महिलाएं बहुत सारी हैं, लड़कियां बहुत सारी हैं, लेकिन राधा एक खास है, तो इसलिए ये राधा जो हो गई हमारी व्यक्तिवाचक हो गई। ऐसे ही मीरा, गया स्थान है, तो गया भी एक स्थान का नाम हो गया। गेंद एक खास वस्तु है, कलम एक खास वस्तु है, मेरठ एक स्थान है, प्लेस है। इस प्रकार से ये जो है हमारी एक विशेष चीज को संबोधित करती हैं, विशेष वस्तु का बोध कराती हैं। तो जो विशेष व्यक्ति है, विशेष वस्तु है, उसी का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से जातिवाचक, अब जातिवाचक में क्या है, अब कोई विशेष नहीं है, कॉमन नहीं है, सब एक समान है। जैसे आदमी, अब इसमें बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, बच्चा भी है, सभी है इसमें आ गए, कोई विशेष पहचान नहीं है। तो ऐसे शब्द संज्ञा के जो समूह का बोध कराते हैं, एक जाति का बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे आदमी है, अब आदमी में हम कहते हैं मोहन, अगर हमने आदमी मोहन कहा तो वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमने किसी एक विशेष व्यक्ति को बुलाया है। अब हम कह दें आदमी, तो ये विशेष ना होकर के जाति हो गया। ऐसे ही पर्वत है, पर्वत भी बहुत सारे पर्वत हैं, अब पता नहीं किस कौन से पर्वत की बात हो रही है, लेकिन अगर हम कहने लगे हिमालय पर्वत, तो एक ये जो हिमालय पर्वत हमने नाम दिया पर्वत को, तो वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक, लेकिन हम कह रहे हैं पर्वत। तो यहाँ पर जो है पर्वत शब्द जो है पर्वतों का बोध करा रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है, तो इस प्रकार से ये जातिवाचक हो गया। ऐसे ही नदी है, जब तक हम इसको किसी का नाम नहीं देंगे, गंगा यमुना कोई नाम नहीं देंगे, जब तक ये नदी हमारी क्या रहेंगी, जातिवाचक रहेंगी। ऐसे ही शहर है, शहर जब तक हम किसी शहर का पर्टिकुलर नाम नहीं देंगे, विशेष नाम नहीं लेंगे विशेष प्रकार से, तब तक हमारे जो शहर है वो क्या है, हमारा जातिवाचक रहेगा। तो जब तक हम किसी विशेष व्यक्ति को इंगित नहीं करते हैं, तब तक वो शब्द हमारे क्या कहते हैं, जातिवाचक को बोध कराते हैं, जातिवाचक के कहलाते हैं। इसी प्रकार से है भाववाचक, भाव माने फीलिंग, अवस्थाएं। जैसे मीठा, मीठा हमारा भाववाचक है। अब कोई गूंगा व्यक्ति है, उसने कोई मीठा आम का फल खाया, तो उसका अगर मुंह बहुत खुश है, वो गर्दन इस तरीके से भाव अपने मन में प्रकट कर रहा है, गर्दन हिला रहा है, आनंद की वजह से उसकी आंखें बंद हैं, तो वो अवस्था है, उसकी फीलिंग है। ऐसे ही कड़वा है, तो उसने बहुत अजीब सा मुंह बनाया, तो वो क्या है, वो भी एक भाव है। ऐसे ही बुढ़ापा, ये एक अवस्था है, ये भी एक भाव है। खट्टा, ये भी एक भाव है। इस प्रकार से खट्टा है, बुढ़ापा है, बचपना है, लड़कपन है, ये सारी क्या है, भाव है। ये हमारी भाव को बोध कराती हैं। ऐसा संज्ञा शब्द जो हमारे भाव को इंगित करता है, हमारे भाव को बताता है, उसको ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आता है हमारा समूहवाचक, समूह मानी ग्रुप। अब समूह को हम ग्रुप कह देते हैं। अब जैसे भीड़, हमने कहा आज सड़क पे बहुत भीड़ है, तो भीड़ क्या है, लोगों की, यानी बहुत सारे लोग हैं।
तो ये भीड़ जो है समूह का बोध करा रही है। इसमें ये भी नहीं पता चल रहा है बच्चों की भीड़ है, बुजुर्गों की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, महिलाओं की भीड़ है, किसकी भीड़ है, लेकिन क्या है, भीड़ है। तो भीड़ क्या है, समूह का बोध कराती है। तो इसलिए ये भीड़ शब्द जो हो गया हमारा समूहवाचक हो गया। इसी प्रकार से ढेर है, ढेर भी हमारा समूहवाचक हो गया। सेना, सेना में भी बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो वहां पर भी समूह का बोध होता है। तो भीड़ है, से ढेर है, सेना है, झुंड है, ये सारे शब्द, गुच्छा है, ये सारे शब्द जो है हमारे समूह का बोध कराते हैं, इसलिए इनको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आता है अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य क्या है, सोना है, चाय है, दूध है, पानी है, चांदी है, लोहा है, टीन है, लकड़ी है, ये सारी जो वस्तुएं हैं वो द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा में आती हैं। इनको हम धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।